हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम वेब कोडिंग। तो इस वीडियो पे आज हम लोग 2D सेगमेंट ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सीखते हैं। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, तो आपको एक n क्रॉस m का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसको वन बेस्ड इंडेक्सिंग बोल देते हैं। 1 2 3 4 रोज हैं और 1 2 3 4 कॉलम है। ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग हम दो टाइप के ऑपरेशंस करेंगे। बेसिकली पहला क्या है, पहला रेंज क्वेरी है। मतलब आपको एक रेंज दिया जाएगा और उन सभी को आपको उस रेंज में जितने बंदे आते हैं उन सभी को सम करना है। ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पर से शुरू करो, क्वेरी होगी 1 1 1 रो 1 कॉलम, और यहाँ पर से आप 4 3 ऐसा कुछ 4 3, राइट। तो फोर्थ रो थर्ड कॉलम, यहाँ तक जितने भी बंदे हैं सभी को सम कर दो, तो हम इतने रेक्टेंगल का सम करके दे देंगे। ठीक है। दूसरा क्वेरी क्या होगा इस पे, तो दूसरा क्वेरी अपडेट का है। इस पे आपको रो कॉलम मिलेगा फिर से 3 2 लेट सपोज ऐसा कुछ है, तो 3 रो 2 कॉलम, यहाँ 7, और फिर यहाँ पर मुझे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वैल्यू मिलेगी, राइट। अगर यहाँ पर मुझे मिलता है -2, तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसको डिक्रीज कर दो 2 से, 7 - 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, ये बंदा बदल के 5 हो जाएगा, राइट। आपको अपडेट नहीं करना कि मतलब 7 है उसको हटा के -2 कर दिया, उसको इंक्रीज करना है। यहाँ जितनी भी वैल्यू है उससे इंक्रीज करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम सेगमेंट ट्री से कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली अगर आप ब्रूट फोर्स करना चाहो तो अपडेट ऑपरेशन जो है वो O ऑफ 1 पे हो जाएगा, और जो क्वेरी ऑपरेशन है आपको क्या करना है, पूरे पूरे रेक्टेंगल का सम निकालना है, राइट। रेक्टेंगल पे आइट्रेट करके सभी बंदों पे सम निकालने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्रॉस m, राइट। इतना हो जाएगा। तो ये ऑफ कोर्स बहुत सही नहीं है। अभी आप एज्यूम कर सकते हो जो n और m है वो दोनों ही ऑलमोस्ट 10⁴ के इक्वल हैं। ठीक है, तो इतने का आइट्रेशन नहीं चलेगा यहाँ पे। तो अभी देखते हैं कि इस चीज़ को हम एक सेगमेंट ट्री से किस क्या मतलब ऑप्टिमल वे पे कैसे जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है यार। तो देखो बेसिकली ये जो 2D एरे है इस पे मैं सेगमेंट ट्री कैसे बनाएंगे, हम लोग कैसे बनाने वाले हैं सेगमेंट ट्री। तो बेसिकली सबसे पहले तो पूरे रो को पकड़ लो अलग अलग। मतलब यहाँ पे 4 रो बना लेते हैं जल्दी से, 1 2 ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 रो किसको डिनोट कर रहे हैं, तो इन 4 रोज को ही डिनोट कर रहे हैं। ये इनका डेटा भी सेम कर देते हैं। 2 6 -1 3 0 2 6 3 -1 7 3 2 -2 1 5 4। ठीक है, मैंने इनको अलग अलग क्यों किया है, तो अभी हम लोग जो सेगमेंट ट्री बनाएंगे हमें सेगमेंट ट्री लीनियर डेटा के लिए बनाना आता है, राइट। एक 1D एरे दिया होता तो हम उसके लिए इजिली सेगमेंट ट्री बना लेते। यहाँ पे सिर्फ इसके ऊपर के नोट्स को हैंडल करना है, राइट, ऐसा कुछ। लेकिन 2D पे हमें ये काम नहीं आता, तो हमें 2D को 1D के व्यू से देखना पड़ेगा ये काम करने के लिए। और ये 1D के व्यू से देखने के लिए ही मैंने उसे अलग अलग लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर जो 1D रो है, पहला रो, इस पे हम सेगमेंट ट्री बनाना चाहें तो बहुत इजीली बन जाएगा, राइट। बेसिकली सिर्फ पहले रो की बात कर रहे हैं। पहले रो पे इसके लिए एक सेगमेंट ट्री बनेगा, तो 2 + 6 8 -3 -1 और 3 दोनों का सम हो जाएगा 2, ये बन जाएगा। और ओवरऑल पूरा पूरा सम यहाँ पर 10 इन दोनों का, राइट। इस 1D डेटा के लिए हम इजिली सेगमेंट ट्री बना सकते हैं। इस वाले को एक बार बना के लिख भी लेते हैं। बेसिकली ये सेगमेंट ट्री पहले वाले रो के लिए है, इस वाले रो के लिए, और एक और सेगमेंट ट्री बन जाएगा। सिर्फ 2 ही को देख रहे हैं, चारों को भी नहीं देखेंगे सेगमेंट ट्री पे। ये सेगमेंट ट्री इसके लिए बन जाएगा। ठीक है, इस पे डेटा क्या है, तो इस पे सबसे पहले इस वाले पहले रो के लिए यहाँ पे 10 है, फिर 8 2 और फिर 2 6 -1, एक बंदा कम पड़ गया 3। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। और ऐसे ही दूसरे वाले के लिए भी करते हैं हम लोग, तो इसके लिए क्या बन जाता, वो भी जल्दी बना लेते हैं। लास्ट पे 4 बंदे 0 2 6 3 ये होते हैं, फिर पहले 2 बंदे का सम
लास्ट के 2 बंदों का सम 6 + 3 ये हो गया 9, फिर ये पहले 2 बंदों का सम 0 + 2 2 और यहाँ ओवरऑल पूरा सम, राइट। यहाँ 2 बंदों का 9 और 2 ये हो गया 11, राइट। तो बेसिकली पहले वाले रो के लिए सेगमेंट ट्री बनाए, ये बन गया, दूसरे वाले के लिए सेगमेंट ट्री बनाए, ये बन गया। अब अगर मुझे किसी रो का पूरा सम चाहिए तो क्या करेंगे, अगर इस वाले रो का पूरा सम चाहिए मुझे, तो मुझे एक ब्लॉक पे देखने की ज़रूरत है, इसके पास पूरा रो का सम पड़ा हुआ है, राइट। वैसे ही इस वाले रो का सम जानना होगा तो इस वाले सेगमेंट ट्री के इस वाले पहले 0th इंडेक्स या फिर 100 इंडेक्स बोल सकते हो, इस नोड पे पड़ा है। सिमिलरली इन दोनों के लिए भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी एक चीज़ रहता है, एक चीज़ क्या रहता है, हम अभी रो के लिए सारा ऑपरेशन कर पा रहे हैं, राइट। इस रो के लिए ये सेगमेंट ट्री बन गया, वैसे ही इन सभी के लिए भी सेगमेंट ट्री बनेगा। इसे आप सिंपली मैट्रिक्स का एरे वाला इंफॉर्मेशन मत समझना, ये एक सेगमेंट ट्री है, ठीक है। इस सेगमेंट ट्री किसके लिए बना है तो मैंने उसको लिखा है यहाँ पे, मैट्रिक्स का दूसरा रो, तीसरा और चौथा रो, राइट। अब पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बेसिकली सेगमेंट ट्री में हम क्या कर रहे थे, रेंज को हैंडल कर रहे थे। ऐसा कुछ दो बंदे का जो भी आंसर था उसको हमने एक बंदे के पास स्टोर कर दिया, राइट। तो यहाँ पर भी मेरे पास 2 सेगमेंट ट्री हैं जो मुझे एक रो के रिगार्डिंग सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं भी एक और सेगमेंट ट्री बनाऊंगा, किसके लिए बनाऊंगा, तो बेसिकली इन दोनों के लिए, इन दोनों का इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये रखेगा और यहाँ पे इन दोनों का इंफॉर्मेशन ये रखेगा, ठीक है। से ये इंफॉर्मेशन रखेगा इन दोनों के रिगार्डिंग, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन रखेगा, रोज का सम, रो पे किसी भी रेंज ले लो, यहाँ से यहाँ तक यार, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कोई भी रेंज हो, आपको इस रेंज का सम एफिशिएंटली ये सेगमेंट ट्री दे सकता है, राइट। अब दो रो को आपको मर्ज किया है ना, तो अब हम लोग कॉलम से ऊपर काम करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे 0 और 2 इन दोनों को ऐड करके 2 लिख दो, 6 और 2 8, -1 6 5, 3 और 3 6, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने 2 कॉलम को ऐड किया, इसके ऊपर सेगमेंट ट्री बना देंगे। एक रो पे ये सेगमेंट ट्री एफिशिएंटली आंसर दे देगा। अगर आपको कॉलम्स का सम चाहिए तो ये वाला सेगमेंट ट्री दे देगा, ठीक है। और ये सेगमेंट ट्री क्या करने की और एफिशिएंट है, मतलब क्या एफिशिएंट तरीके से कर सकता है, तो देखो यहां पर ना इन दोनों का सम यहां पे पड़ा हुआ है 2, ठीक है, और इन दोनों का सम 6 और 2 का 8 सम यहां पर पड़ा है। इस पॉइंट की बात करूं मैं, इन दोनों का सम जो रखा है हुआ है नोड 2 और 8, ये बेसिकली इतने पूरे रेंज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और फिर यहां पर भी देखो 5 और 6, 5 और 6 बेसिकली ये वाला 5 था, ये वाला 6 था, इन दोनों का सम 11, ये बेसिकली इस रेंज को डिनोट कर रहा है। अब आपको 2 डिफरेंट रेंज का सम इस वाले ट्री पे मिल गया। आपको एक रो के रिगार्डिंग सारे आंसर यहां पर मिल गए, 2 रो को कंबाइन किया, उसके रिगार्डिंग आंसर यहां पर मिल रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, आखिरी पे इसके बाद एक और बनेगा, एक और नोड यहाँ पर बन जाएगा 21 इंफॉर्मेशन के साथ। ये 21 क्या है, तो ये इन 2 रो का पूरा सम है, राइट। एक रो का सेगमेंट यहाँ पे है, 2 रोज का 0th इंडेक्स को ऐड कर दो, अब उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, इन दोनों को ऐड कर दो, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, और इस पर भी सेगमेंट ट्री बन गया। सेगमेंट ट्री बन गया तो अब हम इतने का आंसर दे सकते हैं, इतने रेंज का आंसर दे सकते हैं, राइट। सेम काम यहाँ पर भी कर देते हैं। अब -1 -2 -3 हो जाएगा, 7 1 6 3 5 8 2 और 4 6, ठीक है। अब इसके ऊपर भी पूरा ट्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो टॉप का नोड होगा उसके पास इस पूरे का आंसर होगा। अगर आपको कभी ऐसा बोला जाए कि यार मुझे थर्ड और फोर्थ इन दोनों रो का पूरा सम ला के दे दो, तो आप सिर्फ इस नोट पे देखोगे और चले जाओगे, ठीक है। वैसे इस चीज़ को हम डिटेल पे फिर से देखने वाले हैं, यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्चुअल में स्टोर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 नोट्स का 2 बेसिकली इन 2 बंदों का यहाँ पर बना लिया, इसका भी सेगमेंट ट्री भी बना लेते हैं पूरे इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो आखिरी के 4 नोट्स जो होंगे वो तो सिंपली, जैसे यहाँ पर 2 बंदों का सम यहाँ रखा था, इन 2 बंदों का सम यहाँ रखा था, राइट।
तो यहाँ पर जो सेगमेंट ट्री, यही वाला सेगमेंट ट्री बेसिकली मैंने बड़ा करके लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 + 3 6, -1 6, -1 और 6, ये हो जाएगा 5 यहाँ पे, 6 2 8, 3 बंदे हो गए, 2 0, ये हो जाएगा 2। बेसिकली यही चीज़ है, ध्यान से देखो तो। और फिर 11 10 और 21, ठीक है। मुझे इन दोनों रो का सम चाहिए, तो 21 ये उन पूरे पूरे का सम है, राइट, ये वाला 21, ठीक है। अब इसके बाद एक और ऑफ कोर्स बनेगा, यहाँ पर भी दो बंदे नहीं रह सकते, यहाँ पर इसको और इसको लेके इनका कॉलम्स का पूरा सम करेंगे। तो बेसिकली अभी देखना क्या होने वाला है, हमने इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों बंदों को ऐड करके यहाँ पे 2 रखा हुआ है, इन दोनों बंदों को ऐड करके यहाँ पे -3 रखा हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो अब मैं इन दोनों का सम, बेसिकली बोलो तो ये वाला 2 यहाँ पे और ये वाला -3 यहाँ पे है, मैं 2 और -3 इन दोनों को ऐड करूँगा तो आंसर आ जाएगा -1, उसको यहाँ पे रखा हूँ। तो यहाँ पर जो पहला वाला जो बंदा है ये पूरे पूरे कॉलम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। रोज के लिए मैंने एक बना दिया था, रो के लिए यहाँ पर सेगमेंट्री बन गया था, 2 रो का कंबाइन करके मैं कॉलम का काम कर रहा हूँ अब, राइट। यहाँ पर भी कॉलम का काम हुआ, यहाँ पर भी कॉलम काम हुआ। अब यहाँ पर फिर से मुझे क्या चाहिए, 2th कॉलम का पूरा पूरा सम चाहिए, तो यहाँ पर मैं 8 और 6 को ऐड करूँगा, 14 मिल गया। अब 5 और 8 को ऐड करूँगा, 13 मिल गया। 6 और 6 को ऐड किया, 12। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ट्री बना लो, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, तो देखो, आपको अगर पूछा जाए कि यार मुझे ना पूरा पूरा ट्री का पूरा पूरा ये मैट्रिक्स का ही सम ला के दे दो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेन वाले पे आएंगे, इस पे पूरा 0th कॉलम का सम यहाँ पे है, 1th कॉलम का यहाँ पे सम है, 3rd कॉलम का सम यहाँ पर है, 4th कॉलम का सम यहाँ पर है, राइट। 2 कॉलम का सम यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको वैल्यू भी दे देते हैं यार, खाली छोड़ना, 13, यहाँ पर 25, ये बेसिकली इतने का सम रिप्रेजेंट कर रहा है, इतने पूरे बंदे का सम 13, और इधर के ये दो कॉलम्स का पूरा पूरा सम 25, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दो, 8 और 3 38, राइट, यही आंसर हो जाएगा पूरा पूरा सभी का सम का। अगर मुझे बोला जाता है कि यार मुझे पूरा पूरा नहीं चाहिए, मुझे ना सिर्फ ये 2 बंदे चाहिए, कौन कौन से 2 बंदे, अगर मुझे बोला जाए ये 2 बंदे चाहिए मुझे, ठीक है, तो ये क्या देखेगा, ये वाला सेगमेंट्री क्या देखेगा कि मैं ना इतने पूरे चारों रो को हैंडल करता हूँ, राइट। मेरे पास जो ये वाला नोड है, ये वाला जो राइट चाइल्ड है, इसको थोड़ा टेढ़ा करके देखना, ऐसा नोड होता है, राइट। तो इसको अगर आप रूट मान लो, तो ये वाला बंदा लेफ्ट चाइल्ड और ये वाला बंदा राइट चाइल्ड, ठीक है। वैसे देख लेंगे, इसको भी बड़ा डायग्राम बनाएंगे और सही से देख लेंगे, ठीक है। ये क्या करता है, ये चारों का डेटा रखता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से सिंपल होगा, यहाँ पे देखना, आपको सिर्फ ये 2 रोज का पूरा पूरा सम चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, ये बंदा क्या बोलेगा कि यार इन दोनों रोज का ना पूरा पूरा सम यहाँ पर 21 पड़ा हुआ है, ठीक है। इधर गए, काम कंप्लीट हो गया, 21 मिल गया। इधर गए तो ये बोलेगा कि यार मैं इस रेंज पे ऑफकोर्स नहीं आता, तो वापस चला जाएगा, कोई मतलब का नहीं था ये, ठीक है। इसने बेसिकली क्या कर दिया, इसने आपको इस पूरा पूरा का सम दे दिया, राइट, इतने पूरे का सम दे दिया। अगर मेरे पास थोड़ा डिफरेंट क्वेरी है, अगर मेरे पास क्वेरी है कि यार आपको सिर्फ इतने का सम चाहिए, ठीक है, इन दोनों रो पे ही काम करना है फिर से, लेकिन आपको पूरा पूरा काम नहीं करना है, आपको सिर्फ 0th कॉलम, दोनों का 0th कॉलम, दोनों का 1th कॉलम, सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम कैसे काम करेंगे, तो ये अगेन इस पे जाएगा, इस सेगमेंट्री पे, इसके पास पता है 0th कॉलम का 2 यहाँ पड़ा था, 1th कॉलम का यहाँ पर पड़ा था, और तुम दोनों का सम यहाँ पर 10 है, ठीक है। 21 पे जाएंगे, 10 पे जाएंगे और यहाँ से वापस रिटर्न। आप पूरा पूरा यहाँ पर आइट्रेट नहीं करोगे, ठीक है। मे बी 4 सिर्फ 4 रोज था, तो आपको लग रहा हो कि यार
आइट्रेट करके ही मैं चला जाता, इतना ज़्यादा पंगा क्यों किया मैंने ऐसे मूवमेंट का। ठीक है, तो ऑफकोर्स जब ये डेटा बढ़ जाएगा तो फिर यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज जो हैं बहुत कम रेड्यूस हो जाएगी लॉग ऑफ एन पे, राइट। हमें ये पता है लॉग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, अभी थोड़ा और मुश्किल करते हैं इसे। अभी ना मुझे मुझे ये तो पता है यार कि यार इतने और इतने का सम तो नोट्स पे ही पड़ा हुआ है, इस पे पड़ा है और इस पे पड़ा है। ठीक है, अगर मुझे क्वेरी किया जाता है इतने का सम लाने को, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो अगेन ये क्या देखेगा कि यार दो रो के रिगार्डिंग है ऑपरेशन कुछ, तो ये दोनों रो जो है ना इस चाइल्ड के पास हैं। ठीक है, इस चाइल्ड पे जाएंगे, ये रूट क्या देखेगा 21 कि यार मैं तो इतने पूरे को हैंडल करके रख, इतने बंदे चाहिए, राइट। तो मुझे ये पता है कि इसका आंसर यहाँ पर 5 है, इतने का आंसर यहाँ पे 6 है, सेम यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पे है, राइट। और फिर अब ये 5 और 6, 5 और 8 इन दोनों को जोड़ के 13 यहाँ पर पड़ा है, और 6 और 6 इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर 12 पड़ा है। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ पर देखेगा 25 और आखिरी के इस सभी बंदों का सम हो गया, यहाँ से वापस चला जाएगा, राइट। तो अभी इस डायग्राम को ना थोड़ा प्रॉपरली लिखते हैं और एक एक करके सारे काम को करते हैं कंप्लीट। सारे काम मतलब बिल्ड, क्वेरी और अपडेट। ठीक है, यहाँ पर क्वेरी पे भी पॉइंट अपडेट है, तो लेजी ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा, राइट। ठीक है यार, तो इसके लिए एक बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये सभी बेसिकली रोज को डिनोट कर रहे हैं। ये सबसे नीचे वाला रो को 2 6 -1 3, फिर 0 2 6 3 और -1 7 3 2 -2 1 5 4। ठीक है, अब एक बंदे के रिगार्डिंग, एक बंदे के लिए बेसिकली यहाँ सेगमेंट ट्री बनेगा 8 2 और यहाँ पे 10। ठीक है, यही काम एक और बंदे के लिए होगा 2 9 और यहाँ पे 11। ठीक है, अब इन दोनों का जॉइंट ऑपरेशन करने वाला एक और सेगमेंट्री होगा, राइट। वो सेगमेंट्री बेसिकली किस इंफॉर्मेशन पे वर्क करेगा, तो इनके कॉलम्स के सम पे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 0 है, तो ओवरऑल सम 2। 6 + 2 8 -1 6 5 3 3 6। अब इसके ऊपर भी सेगमेंट्री बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10 11 और 21, राइट। तो इस पार्ट को भी मैं जल्दी से कवर कर लेता हूँ। ठीक है यार, ये भी बन गया। अब इन दोनों का भी काम एक और सेगमेंट्री करेगा। ठीक है, ये बेसिकली इन दोनों का इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भर जाएगा। ठीक है, 2 -3 -1 8 8 16 8 5 13 6 6 12, इन दोनों का सम 15, इन दोनों का सम 25। हाँ, इससे पहले मैंने गलती की है, मतलब 30। ठीक है यार, तो अभी देखते हैं कि इस सेगमेंट्री को बनाने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ स्पेस लगेंगे। ठीक है, इसको ना पहले हाइयर लेवल देखते हैं नोड्स के टर्म्स पे। ये एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, बेसिकली कितने नोड्स की रिक्वायरमेंट है मुझे।
तो यहाँ पर सबसे बॉटम पे कितने बंदे हैं? सबसे बॉटम पे n बंदे हैं। मैंने क्या किया है, हर रो को तो लिखा है यहाँ पे, राइट। ये पहला रो यहाँ पे है, दूसरा रो यहाँ पे है, राइट, तीसरा रो यहाँ पे है। टोटल कितने रोज हैं? तो टोटल यहाँ पे n नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है। तो सेगमेंट्री बनाने के लिए मुझे 4 इंटू एन, दोनों ही एक जैसे हो गए, 4 इंटू एन, इतने का जो भी लगने वाला है वो लगेगा, इतने नंबर ऑफ टाइम्स लगेंगे, ठीक है। यहाँ बेसिकली हर नोड को देखो तो हर नोड एक खुद में ही एक 1D एरे है, राइट। ये सेगमेंट्री 1D एरे है खुद में ही। तो अब देखना है कि एक पर्टिकुलर नोड को कितना स्पेस की रिक्वायरमेंट है। एक नोड को सिर्फ देख लो यहाँ पे, तो ये कितने बंदे को होल्ड करता है? यहाँ पे इसके बॉटम पे टोटल इतने बंदे हैं बेसिकली, जितने आपके एरे पे कॉलम थे, नंबर ऑफ एम, राइट, उतने ही सारे मुझे एक एक नोड पे उतने का एरे लगेगा, ठीक है। बेसिकली ये m इंटू 4 है, राइट। यहाँ पर 4 बंदे हैं टोटल, तो इसको पूरा पूरा बिल्ड करने के लिए 4 टाइम्स m लगेगा। तो यहाँ पर ना सबसे पहले 4 इंटू एम इतना का एरे बन जाएगा, फिर यहाँ पर भी दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी, चौथे, पाँचवें, छठवें, सभी के लिए 4 इंटू एन और 4 इंटू एम, इतने का बेसिकली 2D एरे बन जाएगा। ये 2D एरे ही सेगमेंट्री है, ठीक है। अगेन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इस पे ना ये जो बंदा लास्ट वाला है, इसकी इंडेक्सिंग हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये काम कैसे करेंगे? नीचे से तो नहीं बनेगा, ऊपर से बनेगा हमें, ठीक है। ये जो पहला वाला रो है ना, ये बेसिकली इस वाले सेगमेंट्री को डिनोट करना है, हमारे पूरे पूरे रूट को, ठीक है। इसको भी हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग से ही काम करते हैं। तो इसका जो नोड, आप बेसिकली यहाँ पर देखना, अब एरे को मैं यहाँ पर से कैसे डिनोट करूँगा, तो नोड एक्स, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर भी ऑफकोर्स कॉलम से खूब सारे, राइट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो इसके अंदर जो कॉलम्स है उनके लिए अलग से वाई बाद में करेंगे, अभी तो ज़रूरत नहीं है। पहले देख लेते हैं कि हर बंदे को कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो नोड है, ये पूरा पूरा इसका जो नोड x इक्वल्स टू 1, इस वाला 1 का मतलब है बेसिकली आप x से ले सकते हो, x रो को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पहला रो है। अगेन दूसरा नोड, नोड x इक्वल्स टू 2 है इसका, ठीक है। ये यहाँ पर ये दूसरा रो है, फिर ये तीसरा रो है, ठीक है। ये फिर चौथा रो, पांचवा रो, ऐसे करके पूरे रो यहाँ पर मिलेंगे हमें, राइट। उसके बाद जब एक बंदे को पूरा पूरा बिल्ड करने का बात आएगा, बेसिकली ये वाले बंदे की जब बात होगी, तो ये कहाँ पर है? लेट्स सपोज ये वाला है, ये वाला एरे है, ठीक है। तो इसको बिल्ड करने पे ना तब मुझे जाके कॉलम को एक्सेस करना पड़ेगा, तो कॉलम को हम देख लेंगे जब जब आएगा, तब देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो नोड्स पे हम काम करते हैं, हायर लेवल, बिल्कुल पहला काम होगा बिल्ड करने का, ठीक है। तो मुझे ये तो पता चल गया कि 4 इंटू एन और 4 इंटू एम, इतने का स्पेस रिक्वायर्ड होगा, 2D एरे बन जाएगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मुझे क्या करना है, मुझे अभी मैंने इतने बंदे को खाली छोड़ दिया है, ठीक है, बिल्कुल ये एम्प्टी है। बिल्ड सीखते हुए इन्हें भरेंगे। इसके पास इसको क्या करना है, इसके ज़रूरत कॉलम पे यहाँ पे जो बॉटम पे बनेगा, इसका प्लस इसका ज़ीरो वाला सम होगा, राइट। मतलब कि मेरे जो चाइल्ड्स हैं वो पहले से ही रेडी होने चाहिए वैल्यू के साथ, तो ये पहले बेसिकली फेथ लगाएगा। एग्जैक्टली वही काम जो हम 1D सेगमेंट्री पे करते हैं, पूरा पूरा सेम काम। 1D सेगमेंट्री पे बिल्ड करने के लिए क्या करते हैं, तो तुम लेफ्ट बिल्ड हो जाओ, राइट तुम बिल्ड हो जाओ, फिर तुम जब काम हो जाएगा फिर मैं अपना काम करूँगा, ठीक है। और लीव के लिए क्या होता है, लीव जाता है और फिर एक्चुअल एरे में से डेटा उठाता है, ठीक है। तो ये वाला जो बंदा है, ये लेफ्ट राइट इन दोनों को काम देगा, फिर ये इन दोनों को काम देगा, फिर ये वाला जो है वो एक्चुअल एरे में से डेटा उठा के अपना काम करेगा, राइट। तो चलो ठीक है, इसको देखने से पहले यार हमें ठीक है कोड में लिखते हैं इतना, फिर धीरे धीरे फिगर आउट करते हैं सारा कुछ, ठीक है। स्कैनर बन गया है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, और फिर ARR मैंने यहाँ पर स्टैटिक बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर n क्रॉस m इतने बंदे होंगे,
और फिर इनको इनपुट भी ले लेते हैं। ओके, 0 से लेकर के n। ठीक है यार, अरे मिल गया। अब एक ट्री की रिक्वायरमेंट भी है, सेगमेंट ट्री की, राइट। तो वो भी बाहर ही बना लेते हैं। और यहाँ पर वो क्या होगा, उसका इंडेक्सिंग मतलब स्पेस। तो न्यू इंट 4 टाइम्स n और 4 टाइम्स m, राइट। इसके बाद मैं बिल्ड बोलने वाला हूँ। ओके, बिल्ड। लेकिन यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन देना है, क्या काम करना है, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, देखो सबसे पहला काम तो क्या होगा कि यार आप इस नोड से शुरू करोगे, ठीक है। फिर इस पे जाओगे, इस पे जाओगे, बेसिकली इधर आओगे, फिर इस पे आओगे, राइट। ये कितने रो को हैंडल करके रखा है, तो इसके पास हमने क्या देखा था, नोड एक्स नॉट रो का इंफॉर्मेशन तो बताया ही नहीं मैंने। ठीक है, अभी देख लेते हैं। इसके पास ना नोड एक्स इक्वल टू 1 होगा, बेसिकली ये पहले रो पे है, ठीक है। इसके पास नोड एक्स इक्वल्स टू 2 होगा। नोड एक्स क्या डिनोट कर रहा है, रो का इंडेक्सिंग। ये दूसरा रो है, ठीक है। ये तीसरा बन जाएगा, फिर चौथा। नोड एक्स इक्वल्स टू 4, तो यहाँ बीच में एक बंदा है 3 और ये फिर 4, ठीक है। ये वाला जो भी है रे, यहाँ पर जितने भी नोट्स की रिक्वायरमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, वो सभी यहाँ पर से यूज होंगे, राइट। ओके, ठीक है। सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि यार मैं इस वाले एक्स तक पहुंच जाऊं। इसके पास स्टार्टिंग एंडिंग भी, ये भी हमें देखना चाहिए, राइट। ये बंदा कितने रोज को हैंडल करके रखा है, तो इसका स्टार्ट एक्स कितने रो को हैंडल किया, तो पूरे पूरे को, राइट। 1 से लेकर के एंड एक्स इक्वल्स टू 4, 1 से लेके 4 इंडेक्स तक, 1 2 3 4, ठीक है। ये कितने बंदे को होल्ड करके रखा है, तो इसके पास स्टार्ट एक्स जो है ये बेसिकली जीरोवेथ मतलब वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो वनथ रो और टूवेथ रो। स्टार्ट एक्स 1 पे है एंड एक्स 2 पे है, राइट। ये बंदा 1 से 4 तक होल्ड किया है, ये 1 2 को होल्ड किया है, ये 3 4 को होल्ड किया है। अब ये बंदा जो है ये एक है, स्टार्ट एक्स 1 है एंड एक्स टू 1 है। इसके पास ये वाला जो है ये सेकेंड वाला रो है। इसकी डेटा को अगर देखो आप, हमने जो पहले बनाया था वो यहाँ पर है, राइट। पहला काम होगा मेरा एक्स पे नैरो करना। अपना पूरा पूरा जो काम हो रहा है एक्स पे नैरो करते जाना। स्टार्ट एक्स स्टार्ट एंड 1 4 है, तो यार इधर जाओ। स्टार्ट एक्स एंड एक्स 1 2 है, तो यार फिर से नीचे फेथ लगाओ। स्टार्ट एक्स एंड एक्स दोनों ही 1 1 हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैं यहां पर इन सभी को इनपुट भरूंगा पहले यहां पर से, और फिर इस पूरे पूरे को बिल्ड करूंगा, ठीक है। इसको हम बिल्ड वाई पे कर लेंगे। तो अभी जो एक्स वाला काम था बिल्ड एक्स फंक्शन पे करते हैं, बिल्ड एक्स, और फिर वाई का काम करेंगे तो उसे बिल्ड वाई पे कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा मैं और इसे इम्प्रूव करना चाहता हूँ। एन, ये बेसिकली जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग हो जाएगी, n+1 और m+1, ठीक है। एक एक्स्ट्रा रो बन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। 1 से शुरू होकर n तक जाएंगे, यहाँ पर 1 से शुरू होकर m तक पूरा पूरा जाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब काम करना शुरू करते हैं। तो बिल्ड एक्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड बिल्ड एक्स, इसको बोला गया काम करने को। सबसे पहले नोड एक्स दिया गया, फिर स्टार्ट एक्स दिया गया, फिर एंड एक्स दिया गया, ठीक है। यहाँ पर से दे देते हैं नोड का इंडेक्सिंग 1 कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंट करता है, तो 1 से लेकर के n तक सभी रोज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर स्टार्ट
एक्स इक्वल टू एंड एक्स होगा एक कंडीशन, और दूसरा होगा फेथ वाला। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टार्ट एक्स इक्वल्स टू एंड एक्स, ये क्या है? यहाँ पे स्टार्ट एक्स इक्वल्स टू एंड एक्स होता है, तो हमें जो इंफॉर्मेशन लेना है, बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन लेना नहीं, अब हमें ना अपना पूरा पूरा सेगमेंट ट्री को बिल्ड करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन यहाँ से उठाया, पूरे पूरे को बिल्ड किया। अगर स्टार्ट एक्स इक्वल टू एंड एक्स नहीं है, ये 1 2 है, तो क्या करेंगे? तो हम फेथ लगा देंगे कि यार तुम भी बन जाओ और तुम भी बन जाओ। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन को पहले ही हैंडल कर लेते हैं। तो मिड स्टार्ट एक्स प्लस एंड एक्स डिवाइडेड बाई 2, दोनों जगह कॉल लग जाएगा। बिल्ड एक्स नोड एक्स इंटू 2, और फिर ये होता है स्टार्ट एक्स से लेकर के मिड तक, और फिर बिल्ड एक्स ये होता है नोड इंटू 2 प्लस 1 से लेकर के मिड प्लस 1 से लेकर के एंड एक्स तक। ठीक है, जब ये दोनों काम कर लेंगे ना अपना, जब ये दोनों अपना काम कर लेंगे, जैसे इस पॉइंट पे जब लेफ्ट भी काम कर लेगा और राइट भी काम कर लेगा अपना, तो फिर मैं अपना काम शुरू करूंगा यहाँ पर से पूरा सम करके भरने का काम। ठीक है, ये अभी देखेंगे। राइट, इसको देखेंगे कैसे करना है। अभी लीफ का देखते हैं। लीफ के लिए काम क्या होगा? तो स्टार्ट एक्स इक्वल टू एंड एक्स हो जाएगा, तो इसका पूरा वाई भरना शुरू करेंगे हम लोग। चलो ठीक है, यहाँ पर से बिल्ड वाई नोड एक्स, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इस पॉइंट पे जब मैं आ गया ना, ये 4 बेसिकली क्या है? तो ये 4 मैं कौन से बेसिकली रो पे हूँ, मैं ये वाले रो पे हूँ। ठीक है, रो को डिनोट कर रहा है, तो इसको भरना है, तो मुझे ये एक्स चाहिए, ये एक्स इंफॉर्मेशन मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, और ये स्टार्ट एक्स 1 एंड एक्स 1, ये बेसिकली क्या डिनोट कर रहे हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर आपको कौन से रो से एलिमेंट उठाना है। राइट, तो यहाँ पर मुझे किस किस बंदे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सबसे पहला नोड एक्स स्टार्ट एक्स एंड एक्स, इन 3 बंदे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ यही 3 नहीं है, वैसे और भी कुछ पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। स्टार्ट एक्स और एंड एक्स तो हो गया। ठीक है, बिल्ड वाई से उन पैरामीटर्स को आगे देखना सही होगा। चलो ठीक है, अभी काम कर लेते हैं। स्टैटिक वॉइड बिल्ड वाई, यहाँ पर नोड एक्स स्टार्ट एक्स और एंड एक्स। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा? मुझे ये बता दिया गया है कि यार कौन से नोड के लिए काम करना है, स्टार्ट एक्स क्या है, एंड एक्स क्या है, कौन से एरे के लिए काम करना है। ठीक है, अब एक सेगमेंट ट्री पे फोकस करिएगा, सिर्फ एक सेगमेंट ट्री पे। यहाँ पर अगर आप देखो, ये वाला पहला वाला बॉक्स ये है 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स, 2th इंडेक्स, फिर ये 4 बंदे इधर हैं। राइट, मुझे क्या करना है? मुझे इस पे कॉल लगाना है कि यार तुम जाओ पूरे पूरे अपने छोटे वाले सेगमेंट ट्री को, एक बेसिकली बंदे को, एक नोड को पूरा पूरा बना के आओ। बड़े लेवल पे देखें तो ये सभी नोड्स हैं। ठीक है, अब नोड्स पे एक नोड्स को हमने नैरो करके आ गया, यहाँ पर फिर से मुझे एक सेगमेंट ट्री बनाना है, तो बिल्ड वाई फंक्शन में फिर से पूरा पूरा काम होगा। इस वाले नोड से शुरू करेंगे हम लोग काम, लेफ्ट फेथ लगाएंगे, राइट पे फेथ लगाएंगे, वो बिल्ड होगा। जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे बिल्कुल नीचे पे, ठीक है, तो फिर हम एरे से रीड करेंगे। ये हम कैसे मालूम करेंगे कि कहाँ पे हैं हम लोग? तो अगेन फिर से ये 3 डेटा एक्स के लिए थे, अब फिर से ये 3 डेटा और बनेंगे। यहाँ पर नोड वाई बेसिकली इस बंदे के लिए होगा, नोड वाई इस बंदे के लिए। इधर लिखना तो बहुत ज़्यादा, यहीं पे लिखना पड़ेगा, नोड वाई इक्वल्स टू 1। फिर रेंज क्या है इसका? तो अभी ना मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये पूरा पूरा नहीं, ये एक्चुअल एरे का, इस एरे पे इसका रेंज कितना है? तो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक पूरा रेंज है, 1 इंडेक्स लेकर के m इंडेक्स तक। ठीक है, तो रेंज है 1 m, इसको कॉल करेगा। ठीक है, इसका नोड का इंडेक्सिंग क्या होगा?
तो ऑफ कोर्स नोड y मल्टीप्लाई टू एन वाई मल्टीप्लाई टू और इसका एन वाई मल्टीप्लाई टू प्लस वन। ठीक है, और ये बंदा कितने रेंज को होल्ड किया है? तो अभी तो 4 बंदे हैं, तो m की जगह इसको 4 कर देते हैं, 2 से लेकर के 1 से लेकर के 2, और ये बंदा 3 से लेकर के 4। ठीक है, और ये बंदा, ये जो नोड है इसके पास भी नोड y होगा और स्टार्ट y होगा इसका भी 1 और एंड y होगा 1। ठीक है, तो बेसिकली जब मैंने कॉल किया ना ऐसा कुछ कि यार नोड x स्टार्ट x वाई एक्स ये चीज़ है, तो साथ में ना मैं उसको ये भी दे दूंगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा कि यार रूट नोड तुम जाओ और बिल्ड होके आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये नोड वाई 1 होगा और स्टार्ट एंड 1 से लेकर के m तक पूरे पूरे होंगे। तो नोड वाई पे आखिरी पे चले आओ, इंट यहाँ पर नोड वाई इंट स्टार्ट वाई और एंड वाई। ठीक है, इतना सारा काम हो गया, यहाँ से पास भी करना पड़ेगा। नोड वाई 1th वाला बंदा है, स्टार्ट वाई 1 बंदा, एंड वाई, तो एरे का कॉलम 0 डॉट लेंथ। ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया। ओके, सो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अगर नोड नोड नहीं स्टार्ट वाई इक्वल टू एंड वाई हो गया तो ये लीफ है, अदरवाइज लीफ नहीं है। ठीक है, देखो इस वाले पूरे पूरे सेगमेंट ट्री के लिए ना ये 3 इन्फॉर्मेशन तो कांस्टेंट है, ये तीनों तो होंगे ही होंगे। राइट, बदलेगा क्या? तो नोड वाई स्टार्ट वाई एक्स वाई बदलेगा। ठीक है, आप अभी रेंज को डिनोट कर रहे हो तो ऑफकोर्स कॉल लगाना है। अब नैरो होते होते स्टार्ट वाई एक्स वाई दोनों एक हो जाएंगे, तो फिर आप जाओगे और यहाँ से रीड कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट वाई एक्स वाई अभी दोनों सेम है, तो बेसिकली आप लीफ हो। ठीक है, लीफ को क्या करना है, तो एरे पे जाना है, एक्चुअल एरे पे जाना है, और कौन से रो पे, तो स्टार्ट एक्स एंड एक्स बता देगा आपको कि आप कौन से रो का काम करने आए थे। यहाँ पर फर्स्ट रो का काम करने आए थे। ठीक है, और स्टार्ट वाई एंड वाई अभी उस पर्टिकुलर कॉलम पे आ गया है। यहाँ पर ये जो 0th बंदा है ये 2 के लिए है, ये 6 के लिए है, ये -1 और 3 के लिए है। ठीक है, तो ये जब आप, चलो ठीक है यार, लीफ पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पर नोड एक्स रो नोड वाई कॉलम, इसको हम रीड करके अपने इस वाले पर्टिकुलर नोड पे डाल देंगे। ये नोड क्या है, तो नोड वाई है। ठीक है, ठीक है, तो ट्री का नोड एक्स वाला रो नोड वाई वाला कॉलम, यहाँ पर हम लोग एक्चुअल एरे को रीड करेंगे। एक्चुअल एरे में कहाँ पे रीड करेंगे, स्टार्ट एक्स और एंड एक्स नहीं, स्टार्ट वाई। ठीक है, और इस पॉइंट पे मिड इक्वल्स टू, तो स्टार्ट वाई प्लस एंड वाई अपॉन 2, फिर दोनों तरफ कॉल लगा दो। ये बेसिकली जब लीफ नहीं है उसका केस है। यहाँ पर नोड है, ये लेफ्ट राइट पे कॉल लगाएगा, फिर इन दोनों पे जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 8 + 2 करके खुद पे यहाँ पर 10 रख लेगा ये। ठीक है, और ये पूरा पूरा वाई पे हो रहा है। राइट, बिल्ड वाई नोड एक्स वैसा ही है, स्टार्ट एक्स वैसा ही है, एंड एक्स भी वैसा ही है। नोड वाई लेफ्ट चाइल्ड के लिए नोड वाई इंटू 2, स्टार्ट वाई से मिड तक होगा लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, यही सेम काम फिर से करेंगे, नोड वाई मल्टीप्लाई 2 + 1, फिर मिड +1 से लेकर के एंड वाई। ठीक है, इतना काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोनों पे फेथ लग चुका है, दोनों की वैल्यू को उठा के अपने पे रख लो। तो ट्री नोड एक्स वाले रो नोड वाई वाला कॉलम, यहाँ पे दोनों बंदे को सम करना है। एक्स तो सेम ही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 + 1 हो जाएगा।
ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर से एक रो का काम, एक सेगमेंट ट्री छोटा वाला बन जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ठीक है यार। तो अभी काम कंप्लीट हो गया, इन दोनों पे फेथ लगाया था, जो लीफ वाले नोड्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे ये वाले नोड को बनाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इसका जो भी इंडेक्सिंग होगा ना, इस वाले नोड का बोल रहा हूँ मैं। बेसिकली यहाँ पे इस नोड का इंडेक्सिंग 1 ही है, इस वाले नोड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, नोड वाई से, राइट। ठीक है, ये नोड वाई का इंडेक्सिंग जो भी होगा ना, यहाँ पर भी उस वाले नोड का नोड वाई ही होगा। चेंज क्या हुआ, सिर्फ रो चेंज हो गया। यहाँ पर 2th रो था, यहाँ पर 4th रो हो गया। ठीक है, एक बार और देखते हैं इस बंदे के पास क्या आना चाहिए। तो इस बंदे के पास, लीफ के पास, ये वाला नोड और इधर ये वाला नोड, इन दोनों का सम आना चाहिए, राइट। यहाँ पर बेसिकली है क्या, स्टार्ट वाई और एंड वाई दोनों सेम है, राइट। लीफ को हमें पहचानना आता है। ठीक है, लीफ को पहचानना आता है, तो इन दोनों पे जाके मुझे सम कर देना है दोनों को। परफेक्ट। मेरे स्टार्ट एक्स, इन दोनों को पहचानना भी पड़ेगा मुझे। स्टार्ट एक्स 2 इस वाले नोड को डिनोट कर रहा है, स्टार्ट एक्स 2 × 2 इस वाले नोड को डिनोट करेगा, 2 × 2 + 1 इस वाले को डिनोट करेगा, राइट। तो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो नोड है ना ट्री का, यहाँ एक्स नोड, एक्स वाला रो, और ये नोड वाई है। ठीक है, उस पर क्या वैल्यू रखना है, तो यहाँ पर जाना है मुझे, मतलब ट्री के नोड एक्स × 2, बेसिकली वाले पे पहुंच गए। अब इसका कौन सा कॉलम, तो एग्जैक्टली वही कॉलम जिसके लिए मुझे काम करना है, राइट। यहाँ पर नोड वाई ये आ जाएगा, प्लस पे फिर से ट्री पे जाओ, इस वाले के पास नोड एक्स 2 + 1 और नोड वाई, राइट। ये बेसिकली लीफ के लिए काम हो गया। ठीक है, तो क्या मुझे इसे अलग से हैंडल करने की ज़रूरत है, मैं पता है अभी इसी फंक्शन को यूज़ करने वाला हूँ, इसी फंक्शन को मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सारा डेटा पास कर दूंगा बिल्ड वाई को। तो मैं नोड एक्स हूँ, मेरा स्टार्ट एक्स है, एंड एक्स है, वो कौन सा 1th, यहाँ पर फिर से देखिएगा, यहाँ पर जो पास किया था हमने। ठीक है, हम अपने रूट को डिनोट कर रहे हैं, ये वाला रूट को। ठीक है, तो रूट तो हमेशा 1 से शुरू होता है, और स्टार्ट एक्स, स्टार्ट वाई एंड वाई, तो पूरे पूरे को डिनोट करता है ये, राइट। पूरे पूरे एरे को डिनोट कर रहा है। ये 1 हो गया, यहाँ 1 एरे 0 डॉट लेंथ। ठीक है, इतना ये पूरा पूरा हो गया। अब ये काम इस फेज पे लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना छोटी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, जब आप लीफ पे पहुंचते हो ना, तो यहाँ पर लीफ पे ये क्या कर रहा है, एरे से डेटा उठा रहा है, एक्चुअल एरे से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, ये वाला जो लीफ है ना, वो एक्चुअल एरे से डेटा नहीं उठा रहा। जब हम एक्चुअली में नोड एक्स जो था, स्टार्ट एक्स स्टार्ट वाई, ये लीफ हो गया था, और यहाँ पर ये नोड भी लीफ हो गया था, तो हमने एरे से डेटा उठाया। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट एक्स और एंड एक्स ये दोनों मिलके ये बता रहे हैं कि ये लीफ नहीं है। ठीक है, ये नोड अगर लीफ नहीं है, तो मुझे क्या करना है, यहां से जाकर डेटा उठाना है, एग्जैक्टली ये काम। ठीक है, तो यहां पर एक कंडीशन अलग से लगा लेंगे, अगर स्टार्ट एक्स इक्वल टू एंड एक्स है, तब तो यार बिल्कुल सही है ये काम। अदरवाइज तुम क्या करो, तो ट्री के नोड एक्स नोड वाई पे जाओ, और ट्री के नोड एक्स × 2 नोड वाई, और इस पे जोड़ दो किसे, तो ट्री के नोड एक्स × 2 + 1 और नोड वाई, दोनों को जोड़ के काम कर लिया अपना। यहाँ पर ये वाला नोड बन जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा मैंने गंदा कर दिया इसे। ठीक है यार, यहाँ 2 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये वाला बंदे की बारी आएगी, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट चाइल्ड नोड एक्स के टर्म्स पे लेफ्ट चाइल्ड, एक्स के टर्म्स पे लेफ्ट चाइल्ड, एक्स के टर्म्स पे राइट चाइल्ड। यहाँ पर ये वाला नोड 6 और यहाँ पे 2,
8 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो इस नोड का फेथ कंप्लीट हो चुका है लेफ्ट राइट बनाने का। ये क्या करेगा, ये खुद का इंफॉर्मेशन बनाएगा। यहाँ पर हमने ये लिख रखा है, हाँ ये रहा, ट्री ऑफ एक्स वाई, नोड राइट चाइल्ड वाई के टर्म्स पे और वाई के टर्म्स पे राइट चाइल्ड। यहाँ पर सेम नोड पे ही राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इतने से बेसिकली ये पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इन दो फंक्शन से पूरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। हायर लेवल पे नोड को ये रिड्यूस कर देगा, फिर हर नोड के अंदर एक एरे को मुझे पूरा पूरा बनाना है, राइट। तो लोअर लेवल पे फिर मतलब इनर लेवल पे बोल सकते हो, ये सेगमेंट्री काम करेगा, ठीक है। तो बिल्ड का काम तो कंप्लीट हो गया, इसको बस एक बार वेरीफाई कर लेते हैं एरर्स के लिए। आखिरी पे एक बार एरर मिलेगा तो वो बिल्कुल हैंडल नहीं होगा। मिल गया, कैनॉट फाइंड सिंबल, नोड इंटू 2 लिख दिया है मैंने 31 लाइन पे। नोड x इंटू 2, एक्स कैसे पता चला, ऊपर नीचे एक्स एक्स भरे पड़े हैं सभी। कंपाइलेशन एरर, कैनॉट फाइंड सिंबल 38, स्कैनर नहीं मिल रहा इसे। हाँ हाँ हाँ, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 4, बिल्ड वाई लाइन नंबर 12। यहाँ पर मैंने एरे का स्टार्ट वाई ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है यार, मिस्टेक कहाँ था, मिल गया है। मिस्टेक देखो यहाँ पर मैंने कर दिया है, यहाँ जब बिल्ड वाई मैंने कॉल किया और यहाँ पर से भी जब बिल्ड वाई कॉल किया, राइट, तो मुझे यहाँ पे इसको क्या इन्फॉर्मेशन देना था। यहाँ पर जब, या फिर यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। ये नोड एक्स इन दोनों पे फेथ लगा देगा, फिर क्या करता है, खुद के रूट को ये बिल्ड वाई करने बोलता है, राइट। रूट का 1 है, ठीक है, इंडेक्सिंग तो 1 है। इसके बाद मैंने गलती कहाँ पे कर दी, टोटल अगर 4 बंदे हैं तो मैंने क्या किया, जीरो इंडेक्सिंग में 5 बंदे बना दिया। 5 बंदे बनाना गलत नहीं था। यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर डेटा है और यहाँ पे, ठीक है, 4 बंदे यहाँ पर डेटा पे हैं। इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, राइट। ये बंदा 1 से लेकर के 4 तक इतने को डिनोट करेगा। ये जो नोड है 1 से लेकर 4 तक इतने को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने गलती क्या कर दी है, देखो, एरे 0 डॉट लेंथ लिख दिया है मैंने। एरे 0 डॉट लेंथ मतलब कि ये पूरा पूरा लेंथ कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 लेंथ है। तो उसको मिल गया कि यार तुम ना 1 से लेकर 5 तक को डिनोट कर रहे हो, नहीं, ये 1 से लेकर 4 तक को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सिंपल सा मिस्टेक ही था। लेंथ इंडेक्सिंग जो होता है लेंथ -1 तक होता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने वही गलती किया, ओके। यहाँ पे लेंथ -1 ये हो जाता, ठीक है। इसको फिर से वेरीफाई करते हैं चला के। रॉन्ग आंसर, बिल्कुल सही है। रॉन्ग आंसर देख के बहुत खुशी हुई मुझे। चलो ठीक है, बिल्ड करने का काम कंप्लीट हो गया। बिल्ड कंप्लीट हो गया तो अब अपडेट्स को देख लेते हैं, ठीक है। अपडेट बिल्ड अगर समझ आ गया तो अपडेट में क्या ही रखा है फिर, ठीक है। क्या करना है हमें, जब बोला जाए कि यार आप इसको अपडेट कर दो, ठीक है, इस बंदे को अपडेट करना है, तो इसका इंडेक्सिंग है 2, अच्छा 2 2 की जगह इस बंदे को 2 और 3, ठीक है। रूट को बोला जाएगा, इसको पूरा बना भी लें, यार नहीं बनाए कोई बात नहीं, थोड़ा साफ जगह देखते हैं यार इसे, यही देखना पड़ेगा, ठीक है। 2,3 इस बंदे को अपडेट करना है, क्या करना है, इसको +1 करना है, कुछ वैल्यू दिया जाएगा इंक्रीमेंट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे रो पे नैरो करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टार्टिंग वाला बिल्कुल देखो आप, तो इस वाले रो को, ये वाला सेगमेंट ट्री यहाँ पर है,
ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मुझे सेगमेंट ट्री मिलेगा, उसको पता होगा कि यार आप 1 से लेकर के 4 तक सभी को डिनोट कर रहे हो। फिर लेफ्ट पे जाएगा, ये सेगमेंट ट्री देखेगा कि यार मैं तो 2 बंदे को पकड़ के रखा हूँ, मुझे तो सिर्फ एक बंदे को अपडेट करना है। इधर कॉल करेगा, फिर यहाँ पर हमारा काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या काम शुरू होगा पता नहीं। तो ये जो छः है वो बेसिकली यहाँ पर है इस पॉइंट पे, राइट। ये वाला ना अकेला इंफॉर्मेशन बदल रहा है, ठीक है, ये अकेला बंदा बदल के 7 हो रहा है, तो मुझे ना ऑफ कोर्स ये पूरे पूरे को बदलना पड़ जाएगा। ठीक है, ये पूरे पूरे नोट्स बदल जाएंगे। अब क्योंकि ये 7 बदला है तो यहाँ पर क्या रखा हुआ था, यहाँ पर 7 और -1 दोनों को सम रखा था, 6 रखा था। ठीक है, पहले पहले का डेटा यहाँ का अपडेट हुआ है तो इसको अपडेट करना पड़ेगा, फिर इधर अपडेट करेंगे, फिर ये वाला बंदा अपडेट होगा, इतने को अपडेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ नोट्स के हायर लेवल नोट्स को देखो, इस नोड्स, इस नोड और इस नोड पे। ठीक है, हमको बोल दिया जाएगा कि यार 2th रो पे जाके किसी बंदे को अपडेट करना है। ठीक है, तो ये देखेगा 2th रो नोड एक्स। ठीक है, नोड एक्स से मतलब नहीं है, स्टार्ट एक्स स्टार्ट वाई, इसके पास 1,4 है। ठीक है, ये देखेगा कि यार 2 किधर पड़ता है, तो 2 ऑफकोर्स लेफ्ट चाइल्ड है। लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 1 से 2 है, राइट। ये क्या देखेगा कि यार 2 वाला रो किधर है, ये देखेगा 2 वाला रो इधर है, तो फिर यहाँ पर कॉल कर देगा। ठीक है, तो अभी तो बस इतने को नैरो कर लेते हैं। अब पूरा पूरा काम स्टार्ट एक्स ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, अपडेट स्टैटिक वॉइड अपडेट एक्स, इस पे नोड एक्स मिल जाएगा, स्टार्ट एक्स मिल जाएगा, एंड एक्स मिल जाएगा, फिर एक्चुअल एक्स वाई और इंट वैल, इस वैल से मुझे उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, तो नैरो होते होते पूरा हमें काम नीचे जाना है। अगर स्टार्ट एक्स इक्वल टू एंड एक्स हो जाता है तो आप एक एरे तक पहुंच चुके हो। यहाँ पर स्टार्ट एंड एक्स बराबर नहीं है, कॉल करेंगे, फिर कॉल करेंगे, इसके पास 2,2 है, राइट। ये बड़े वाले रो के टर्म्स पे ये लीफ रो है। ठीक है, एक रो को डिनोट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर दूसरा कॉल भी कर लेते हैं, स्टार्ट एक्स प्लस एंड एक्स अपॉन 2। मैं चेक करूंगा कि यार डिजायर्ड रो किधर है। अगर स्टार्ट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एंड एक्स, ठीक है, तो लेफ्ट पे जाएंगे, अपडेट एक्स, लेफ्ट की इंडेक्सिंग नोड एक्स इंटू 2, स्टार्ट एक्स, मिड एक्स वाई और वेल। ठीक है, और फिर एल्स पे राइट चाइल्ड के पास चले जाएंगे, नोड इंटू 2 + 1, मिड +1 एंड एक्स तक। ठीक है, मिड +1 से एंड एक्स तक ये हो गया काम। इस पॉइंट पे क्या होगा, तो ठीक है, इस बंदे ने लेफ्ट को कॉल कर दी, इस बंदे ने राइट को कॉल कर दिया। ठीक है, राइट को कॉल कर दिया, ऑफकोर्स अपडेट होगा, बाद में देखेंगे। फिर ये वाला बंदा क्या करेगा, ये वाला बंदा वाई के टर्म्स में काम करेगा। यहाँ पे देखो, जब एक्स और वाई दोनों इक्वल हो गए, अब आप सिर्फ एक रो को डिनोट कर रहे हो, यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, तो इस पे फिर अब वाई के टर्म्स में जाएंगे हम लोग और इस वाले 3 को ढूंढेंगे। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर अपडेट वाई, स्टैटिक वॉइड अपडेट वाई, नोड वाई, स्टार्ट वाई एंड वाई, यार एक्स होगा, एक्स की भी तो ज़रूरत पड़ती है। पहले एक्स हो गया, फिर वाई हो गया, यहाँ पर एक्स कॉमा वाई कॉमा वेल। ठीक है, अभी सिर्फ ना एक नोड पे काम हो रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर नोड पे काम हो रहा है। यहाँ पर क्या क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी नोड को ढूंढने जाएंगे, इस बार लेकिन वाई के टर्म्स से हो रहा है,
मैं ना वाई को ढूंढ रहा हूँ और मेरा रेंज क्या है, तो स्टार्ट वाई और एंड वाई है। ठीक है, ढूंढते हुए जाऊंगा यहाँ तक, फिर यहाँ पर कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे देखेंगे। अगर START, ये लीफ वाला नोड आ गया बिल्कुल। अदरवाइज स्टार्ट वाई प्लस एंड वाई डिवाइडेड बाई 2, और फिर अपडेट वाई नोड एक्स, तो एज इट इज़ रहेगा, स्टार्ट एक्स एज इट इज़ रहेगा, एंड एक्स भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर वाई का डेटा बदल जाएगा। आ, यार मुझे आंख बंद करके कॉल थोड़े करना है, मुझे तो एक बंदे को कॉल करना है। तो अगर स्टार्ट वाई इज लेस देन इक्वल्स टू वाई एंड वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एंड वाई, अगर वो राइट चाइल्ड के पास है, यहाँ पर नोड y इंटू 2, राइट चाइल्ड स्टार्ट y से लेकर के मिड तक होता है, x कॉमा वाई को जाके फिर अपडेट कर दो, वेल कर दो। ठीक है, ये पूरा काम कॉपी करना पड़ेगा। एल्स पे जाओ, फिर यहाँ पर नोड x स्टार्ट x वाई, यहाँ पर हम लोग राइट चाइल्ड को कॉल कर देंगे। राइट चाइल्ड मिड +1 पे होता है, यहाँ पर एंड वाई। ठीक है, ठीक है यार, ये काम कंप्लीट हो गया। तो अभी अभी क्या क्या रहता है, कॉल तो पूरा हो गया, हम नोड तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे स्टार्ट वाई एंड वाई, यहाँ पर मैं लीफ पे पहुंच गया, बेसिकली यहाँ पे पहुंच गया हूँ मैं। ये है, अगर ये वाला नोड से कॉल हुआ तो लीफ पे पहुंच गया, ये वाला नोड से कॉल हुआ तो ये वाला यहाँ पर लीफ पे पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से ना रो का काम होता है। अगर ये इसका स्टार्ट एक्स वाई एंड एक्स दोनों बिल्कुल वो है, इक्वल है। ठीक है, एक्स के टर्म से बात कर रहे हैं, एक्स अगर इक्वल है, ये लीफ है, तो ये खुद के वैल्यू को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और एरे पे चाहो तो एरे पे भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो, अभी सिंपल रखते हैं, नहीं करेंगे। ठीक है, ये बंदा अपडेट हो जाएगा, इंक्रीज कर लेंगे इसका वैल्यू को। दूसरा, अगर स्टार्ट एक्स और एंड एक्स दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये ना किसी और पर डिपेंडेंट था, ये फिर से इन दोनों के वैल्यू को जोड़ लेगा। ठीक है, तो यहाँ वाला काम, यहाँ पर जो हमने किया है बिल्ड वाई पे, ये वाला काम यहाँ पे लिख दिया, स्टार्ट एक्स एंड एक्स इक्वल है, मतलब एक्स इक्वल है, मतलब ये वाली बात थी। तो खुद की वैल्यू को बस इंक्रीज कर लो, खुद का वैल्यू यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू लगा के वैल्यू कर दो। ठीक है, अदरवाइज आप नीचे वाले दो बंदे पे डिपेंडेंट थे, इस पे और इस पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू को तो यहाँ पर हैंडल्ड है। राइट, लीफ वाला काम हो गया, ये लीफ अपडेट हो जा रहा है। अब ऊपर वाले लीफ पे आते हैं, ये वाला बंदा क्या किया था और ये वाला बंदा क्या किया था, इसने लेफ्ट और लेफ्ट पे कॉल किया था। ठीक है, तो इसका काम भी बहुत आसान है, ये अपना वैल्यू को बस दोनों के सम के जितना कर लेगा। ठीक है, तो ये इसका इंडेक्सिंग क्या है, तो ये नोड एक्स वाले पे, नोड एक्स वाले रो पे नोड वाई वाला कॉलम है। इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा, तो रो तो नहीं बदलेगा, सिर्फ कॉलम बदलेगा। ठीक है, रो तो वही होगा, यहाँ पर कॉलम बदल जाएगा। पोस्ट एरिया पे क्या करेंगे, ट्री ऑफ नोड एक्स नोड वाई इक्वल्स टू ट्री ऑफ नोड एक्स, वही रहेगा, नोड वाई इंटू 2 प्लस ट्री ऑफ नोड एक्स और नोड वाई इंटू 2 प्लस 1। यार खूब सारा कोड हो जा रहा है इसमें तो। करेक्ट है, लेकिन अभी सारा काम नहीं हुआ है। अभी हमने वाई अपडेट वाई को काम किया है। ठीक है, यहाँ पर से कॉल ही नहीं किया है एक्स पे हमने, देखो कॉल यहाँ पर नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर क्या काम रह गया था, हमने हमने क्या किया है अभी, इस नोड पे थे लेफ्ट कॉल कर दिया, इस नोड पे थे राइट को कॉल कर दिया, इस नोड पे हैं अब बेसिकली स्टार्ट एक्स एंड एक्स हो गया,
खुद पे अपडेशन करना था कुछ, तो यहाँ पर से ना कॉल कर देंगे फिर से अगेन फिर से यहाँ पे रूट को कॉल कर देंगे। रूट होता है 1, इसका रेंज क्या होता है, तो 1 से लेकर के कॉलम लेंथ मतलब m-1। ठीक है, यहाँ पे जब स्टार्ट एक्स वाई एक्स दोनों बराबर हो जाएं, डेट वाई कर दो, नोड एक्स, स्टार्ट एक्स, एंड एक्स, और यहाँ पर फिर एक्स, नोड एक्स, स्टार्ट एक्स, एंड एक्स के बाद नोड वाई, स्टार्ट वाई, एंड वाई देना है मुझे। ठीक है, नोड वाई 1 है, स्टार्ट वाई 1 है, एंड वाई तो एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ -1 उस इंडेक्स तक रिप्रेजेंट कर रहा है सभी को। और फिर इस पे एक्स वाई और वैल्यू, यहाँ पर मैंने इंट नहीं लगाया, इंट क्यों लगाना पड़ता है। ठीक है, एक्स वाई जेड पास कर देते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा वेल। ठीक है यार, ये काम तो हो गया कंप्लीट। अब ना वाई के टर्म्स में ना एक और काम बचा है। आपने लेफ्ट राइट को तो कॉल कर दिया, आप स्टार्टिंग में बिल्कुल यहाँ पर थे, लेफ्ट को कॉल किया है। ठीक है, लेफ्ट ऑफ कोर्स अपना डेटा यहाँ पर बदल देगा, यहाँ पर का डेटा बदल देगा तो आपका ये वाला नोड भी बदल जाएगा। ठीक है, तो आपको भी बताना पड़ेगा उसे कि यार जाओ और इस बंदे को बदल दो। ठीक है, फिर से रूट को कॉल करोगे, सारा काम वही शुरू हो जाएगा फिर से। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो था वो एग्जैक्टली सारा काम। अपडेट वाई परफेक्ट है, नोड एक्स नोड वाई, इससे पता चल जाएगा कि ये लीफ नहीं है। और फिर आगे वन वनथ इंडेक्स है इस वाले नोड की, 1 से लेकर के m-1 सभी तो को डिनोट कर रहा है, और एक्स वाई पे जाके वैल्यू रख देना है, वैल्यू से इंक्रीज कर देना है। ठीक है, अपडेट एक्स भी कंप्लीट हो गया है, अपडेट का काम भी कंप्लीट हो चुका है। रॉन्ग आंसर मतलब कोई गलती नहीं है। ठीक है, एक बार ना, चलो ठीक है यार, बाद में इसे वेरीफाई करेंगे, और ये इनको कॉल करने का काम भी बाद में कर लेंगे। ठीक है, अभी आखिरी काम देखते हैं, अपडेट, अपडेट नहीं, अपडेट तो हो गया, क्वेरी। ठीक है, क्वेरी पे क्या करना है। ठीक है यार, तो यहाँ पे इस वाले पे देख लेते हैं। ये डायग्राम हमने सबसे स्टार्टिंग पे बनाया था समझने के लिए कि 2D सेगमेंट्री कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें अगर मुझे बेसिकली ये जो सबसे स्टार्टिंग वाला नोड है, ठीक है, इसका स्टार्ट एक्स, नोड एक्स इक्वल्स टू 1, नोड से तो मतलब ही नहीं यार, अब लेफ्ट राइट पता है हमें। ठीक है, स्टार्ट एक्स इक्वल्स टू 1 है और एंड एक्स इक्वल्स टू 4 है। ये 1 से लेकर के 4 तक चारों रो को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये वाला बंदा तो ये 1 से लेकर के 2 तक को डिनोट कर रहा है, ये 3 से लेकर 4 को डिनोट कर रहा है। ये अकेला बंदा ये 1 से 1 को, 2 से 2 को, 3 से 3 और 4 से 4। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, अगर मुझे कभी भी क्वेरी किया जाता है कि यार आपको, अभी तो पूरा पूरा देखते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा पूरा सेगमेंट्री, इस पूरे का सम चाहिए, राइट, तो वो ऑफकोर्स यहाँ पर रूट पे पड़ा है। ठीक है, यहाँ बेसिकली पहले क्या करेंगे, एक्स जब होगा ना तो हम रो को नैरो करेंगे। ठीक है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि ये चारों चारों रो इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है, और ये पूरा पूरा का सम मुझे चाहिए था, तो चारों बंदे इन्वॉल्व हैं, तो ये वाला जो अकेला बंदा है ना, अकेला सेगमेंट्री, ये अकेले पूरा काम कर लेगा। ठीक है, इसका स्टार्ट एक्स से एंड एक्स तक पूरा पूरा चारों बंदे को होल्ड करता है। ठीक है, तो ये अकेले पूरा पूरा काम कर लेगा। कैसे काम करेगा, तो इसके पास जो नोड्स हैं इस पे पूरा चारों कॉलम का डेटा रखा हुआ है, इन सभी का सम रखा हुआ है, इन सभी का सम रखा हुआ है, चारों कॉलम चारों रोज इन्वॉल्व हैं, राइट, चारों रो इन्वॉल्व हैं, तो इनके कॉलम पे ही क्वेरी होगी, ये पूरे ये पूरे ये पूरे ये पूरे। ठीक है, दूसरा, अगर यहाँ पर पूरे पूरे कॉलम नहीं होते, जैसे सिर्फ इतना होता कुछ, तो अगेन चारों रो इन्वॉल्व हैं, चारों रो का काम करता है ये।
ठीक है। ठीक है, तो इसको लिखते हुए समझते हैं बहुत। हमें क्या करना है, हमको रेंज मिलेगा, राइट। रेंज मिलेगा कि यार तुम x1, बेसिकली x1 कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर से x2, ठीक है। इतने का काम करना है। सबसे पहले हम लोग इस रो को ही नैरो करते हुए चले जाएंगे। ये पूरे पूरे रो की बात हो रही थी, तो ये सभी हैं, ठीक है। इसके साथ मुझे y1 y2 भी मिलेगा। y1 अगर यहाँ पर है, y2 अगर यहाँ पर है, तो x1 y1 यहाँ पर है, x2 y2 यहाँ पर है। इन सभी को मुझे सम करना था, ठीक है। सबसे पहले तो हम रो को आइडेंटिफाई करेंगे कि यार कौन कौन से रो, जितने भी मतलब रो हैं उनको कौन सा नोड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पहले एक्स का काम कर लेते हैं, फिर वाई का काम करते हैं। क्वेरी फंक्शन पे रिटर्न होता है वैल्यू इंट क्वेरी एक्स, यहाँ पर नोड एक्स मिल जाएगा, स्टार्ट एक्स मिल जाएगा, एंड एक्स मिल जाएगा। इतने के बाद क्वेरी का डेटा मतलब x1 x2 y1 y2, ठीक है। सबसे पहले हमें रो को नैरो करना है, तो सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि यार पूरा पूरा नैरो ही हो गया है। स्टार्ट एक्स इक्वल इक्वल टू एंड एक्स हो गया है, ठीक है। या फिर आप जो हो पूरे पूरे रेंज के अंदर आते हो, ठीक है। मतलब x1 इज लेस देन इक्वल्स टू स्टार्ट एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू x2। आप पूरे पूरे रेंज के अंदर आते हो या फिर रेंज के अंदर नहीं आते, ठीक है। आपका पार्शियल, आप पूरा पूरा रेंज पे नहीं आते बल्कि पार्शियली आते हो, तो यहाँ पर लेफ्ट राइट दोनों का हम रिजल्ट को ऐड करते हैं, राइट। मिड इक्वल्स टू स्टार्ट एक्स प्लस एंड एक्स डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पे कॉल हो जाएगा लेफ्ट आंसर, तो एल ए बोल देते हैं उसे। क्वेरी एक्स यहाँ पर पहुँच जाएगा नोड एक्स इंटू 2, स्टार्ट एक्स से लेकर के मिड तक होगा वो, फिर x1 कॉमा x2 कॉमा y1 कॉमा y2। अच्छा, यही सेम काम दोबारा करना पड़ेगा। राइट आंसर मिड प्लस 1 से एंड x तक, ठीक है। ये काम कंप्लीट हो गया। फालतू वाला कॉल लगेगा तो x से ही हैंडल करना पड़ेगा। आपका रेंज क्या है, आपका रेंज x1 से लेकर के x2 तक है, इतना से इतना। अगर स्टार्ट एक्स एंड x पहले ही हो गए रेंज से पहले तो भी खराब है, स्टार्ट एक्स एंड x बाद में हुए तो भी खराब है। तो ये दोनों कंडीशन को बस लिखना है हमें, ठीक है। एंड x अगर छोटा हो जाता है x1 से, या फिर x2 छोटा हो जाता है स्टार्ट एक्स से, रिटर्न 0। यहाँ रिटर्न कर देंगे एल ए प्लस आर ए, ठीक है। अब आते हैं इन दोनों जगह पे, इन दोनों पे हम क्या कलाकारी करने वाले हैं। तो ये प्लेस बेसिकली आप लीफ पे पहुंच गए हो, ठीक है। और ये आप पूरा पूरा रूट तक पहुंच गए, मतलब आपके x1 और x2 जो है वो पूरा पूरा आपके अंदर आता है, ठीक है। कौन सा पॉइंट है ये, जैसे इस वाले पे हो आप और x1 x2 पूरा पूरा आपके अंदर आता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये लेफ्ट राइट को कॉल करेगा, राइट। यहाँ पर ये होल्ड करता है 1 2 को, 1 2 बेसिकली ये दोनों हैं। रो आपने फिल्टर कर लिया, इस वाले रो के लिए तो यही रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। लेकिन अभी भी पता है हमने सिर्फ x1 y1 को किया है, हमने x1 x2 इसको फिल्टर आउट करके इस नोड तक पहुंचा है। अभी y1 y2 तो बचा हुआ है। y1 y2 क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको यार इतना बस चाहिए डेटा, ठीक है। बेसिकली ये 8 और 5 ये दोनों
चाहिए। 1 2 1 2 तो यहाँ पर है, x2 गलत जगह रखा हुआ है, x2। ठीक है, ये लाल वाला रेंज है, लाल वाले रेंज पे आपको सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, इस रो का डेटा ये रखा हुआ है, 6 + 2 यहाँ पर 8 है, -1 6 यहाँ पर 5 है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग इन कॉलम्स पे करेंगे। ये सेगमेंट्री पे क्या करना है मुझे, y1 से लेकर के y2, यहाँ पर y1 रखा हुआ है, यहाँ पर y2 रखा हुआ है, इतने रेंज का सम चाहिए। राइट, कौन सी बड़ी बात है ये। यहाँ पर क्वेरी y होगा, स्टैटिक वाइड क्वेरी y नोड x मिल जाएगा। इसके बाद ना आपको स्टार्ट x और एंड x की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे जब क्वेरी हो रहा है तो आपको स्टार्ट x और एंड x की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अपडेट करना होता है तो ये वैल्यू कहीं और जाते हैं ढूंढने के लिए, रीड करना है तो यहीं से रीड कर लेंगे। ठीक है, नोड x पता चल गया, नोड y इसको मिल जाएगा, और y के लिए मिल जाएगा स्टार्ट y और इंट एंड y, ये दोनों इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। और फिर क्वेरी है y1 से y2 तक। ठीक है, पहला काम, अगर स्टार्ट y इक्वल टू एंड y हो गया, एक नोड पे हो आप, तो यहाँ पर से कॉल तो मैंने किया ही नहीं है। ठीक है, एंड पे पहुंच गया या फिर रेंज पूरा पूरा आपके अंदर आता है, तो आप यहाँ पर से y का काम शुरू करते हो। राइट, यहाँ पर से रिटर्न कर देते हैं वैल्यू को, क्वेरी y नोड x, और नोड y क्या है, तो नोड y 1 है। कितने को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 से लेकर के एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ -1 को रिप्रेजेंट करता है। और उसके लिए क्वेरी क्या है, तो y1 से लेकर के y2 तक का क्वेरी है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम काम ऊपर भी हो जाएगा। कॉल लग गया, अब फिर से y1 y2 का काम करते हैं। स्टार्ट y इक्वल टू एंड y हो गया है, लीफ पे आ गए हो, रिटर्न कर दो, ट्री पे रीड करके नोड x नोड y। अदरवाइज रेंज आपके पूरा पूरा अंदर, आप पूरा पूरा रेंज के अंदर आते हो, मतलब y1 इज लेस देन इक्वल्स टू स्टार्ट y एंड एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू y2। ठीक है, तो यही काम फिर से हो जाएगा। एल्स आप लेफ्ट राइट दोनों पे कॉल करोगे। स्टार्ट y प्लस एंड y डिवाइडेड बाई 2 इंट लेफ्ट आंसर इक्वल्स टू क्वेरी y यहाँ पर नोड x वैसा ही रहेगा, नोड y बदल जाएगा, स्टार्ट y से मिड हो जाएगा, y1 से y2 तक का आंसर लाना है। और यहाँ पे आर ए नोड y इंटू 2 + 1 मिड +1 से लेकर के वो एंड y तक रिप्रेजेंट करता है, और रिटर्न कर देंगे एल ए प्लस आर ए। ठीक है, ये काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारे 6 फंक्शन कंप्लीट हो गए। बिल्ड एक्स वाई, अपडेट एक्स वाई, क्वेरी एक्स वाई, अब इनको कॉल करना बचा रह गया है। क्वेरी का फॉर्मेट एक्स, अब क्यू शुरू होगा, यू से शुरू होगा, चलो ठीक है। बिल्ड हो गया ये, क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज होंगी, क्यू क्यू टाइम्स काम रिपीट करना है। सबसे पहला बंदा आ जाएगा कि किस टाइप का काम है, क्यू या यू। ठीक है, टाइप इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर टाइप डॉट
इक्वल्स स्मॉल क्यू है कैपिटल, स्मॉल क्यू है और कैपिटल यू है। यहाँ पे थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद 4 पैरामीटर मिलेंगे, x1 y1 x2 y2। ठीक है, इंट x1 y1 x2 y2, राइट। ठीक है, आंसर क्वेरी कर लेंगे। क्वेरी पे सबसे पहले क्या क्या पैरामीटर हैं, क्वेरी एक्स को नोड एक्स 1 है, स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से होता है। यहाँ पर ना एक्स को डिनोट कर रहे हैं, एक्स मतलब एन। ठीक है, यहाँ पर एरे डॉट लेंथ -1, फिर x1 x2 देना है मुझे, x1 कॉमा x2, फिर ऊपर पे y1 कॉमा y2, y1 कॉमा y2। ठीक है, इससे आंसर मिल जाएगा, उसको प्रिंट कर दो। अपडेट ऑपरेशन होगा एक, अपडेट पे x मिलेगा, y मिलेगा और वैल्यू मिलेगा, 3 बंदे मिलेंगे। x y और वैल्यू। ठीक है, इसको अपडेट लगा देते हैं, अपडेट x। अपडेट x को क्या क्या देना पड़ता है, नोड x 1 होगा, स्टार्ट x 1 होगा, एंड x एरे डॉट लेंथ -1 होगा, और एक्स वाई वैल्यू। नोड 1 है, स्टार्ट है 1 से, एंड कहाँ पर है, तो एरे डॉट लेंथ -1 एक्स कॉमा वाई कॉमा वेल। ठीक है, तो अभी पूरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, इसको चला के वेरीफाई करते हैं और एरर को हैंडल्स करते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न टाइप लाइन नंबर 70 पे है। अच्छा यार, यहाँ पे मैंने एक और काम नहीं किया, वॉइड लगा दिया इसको, इंट होगा। और यहाँ पर मैंने बेस कंडीशन भी नहीं लगाया है। बेस कंडीशन बेसिकली यहाँ पर से गलत कॉल जा रहा है और दोनों ही गलत कॉल वाई पे आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा जो आंसर है वो y1 y2 के अंदर होना चाहिए, बेस कंडीशन मैंने नहीं लगाया। एंड y अगर लेस देन y1 है या फिर y2 इस लेस देन स्टार्ट y है तो रिटर्न कर देंगे 0। यहाँ तो लग गया है। कंपाइलेशन एरर SC लिखा है सिर्फ मैंने। सभी जगह मैंने SC कर दिया है, तो यहाँ पर बदल देते हैं। अभी भी गलती, कैनॉट फाइंड सिंबल स्ट्रिंग टाइप SC डॉट नेक्स्ट, एक्सेप्टेड आ रहा है अभी। करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। सबसे पहला बिल्ड, बिल्ड करने पे क्या करते हैं, लेफ्ट पे गए, राइट पे गए, यहाँ से फिर से लेफ्ट पे गए, पूरे पूरे को बिल्ड किया। राइट, यहाँ टोटल m बंदे थे, तो हम कितना काम करते हैं, एक पूरे पूरे को बनाने के लिए log ऑफ m का काम किया, log ऑफ m। ठीक है, बिल्ड का देख रहे हैं, बिल्ड पे यहाँ पर टोटल लॉग ऑफ एम काम हुआ। ठीक है, यहाँ पर लॉग ऑफ एम हुआ, यहाँ पर लॉग ऑफ एम हुआ, यहाँ पर लॉग ऑफ एम हुआ। लॉग ऑफ एम कितने टाइम्स हुआ, तो ये कितने नोट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 नहीं, यहाँ पर एन पे डिपेंड करता है। राइट, बेसिकली एन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर नोट्स होते हैं लॉग ऑफ एन, हाइट इसकी लॉग ऑफ एन जितनी होती है हर नोड पे, मतलब टोटल लॉग ऑफ एन नोट्स थे, हर नोड के लिए लॉग ऑफ एम का काम हुआ।
ठीक है, एक्चुअली बिल्ड में तो सभी नोड्स के लिए होगा। ये अपडेट का है बेसिकली। ठीक है, तो यहीं पे छोड़ो, ये वाला काम अपडेट का है। अपडेट का लॉग एन मल्टीप्लाई लॉग एम। ठीक है, बिल्ड में तो सारे बंदों के लिए काम करना पड़ता है। यहाँ पर लॉग एम का नहीं, बल्कि 4 टाइम्स एम का, 4 टाइम्स एम का, इस नोड के लिए भी, इस नोड के लिए भी, इस नोड के लिए भी, सभी नोड के लिए हुआ है। टोटल कितने नोड्स हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ एम, इतने नोड्स हैं। ठीक है, और इसके लिए भी हुआ, इसके लिए भी हुआ, इसके लिए भी हुआ, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सभी के लिए काम हुआ। टोटल कितने यहाँ पर बड़े वाले नोड्स हैं, कितने रोज हैं, तो 4 इंटू n रोज हैं। तो बिल्ड पे बेसिकली 4 इंटू n, 4 इंटू m, या बोल सकते हो O(n)×m। ठीक है, इतना ही काम हुआ। आखिरी फंक्शन क्वेरी। क्वेरी पे वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है, तो यहाँ पर कॉल किया, यहाँ पर कॉल किया, यहाँ पूरा पूरा कॉल हुआ, इधर कॉल किया, इधर कॉल किया। ये इतने 3 रेंज का था ये वाला काम। अब अपडेट जितना ही है, लॉग ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ एम। ठीक है, ठीक है यार। तो इस वीडियो को बार बार देखिए जब तक समझ नहीं आता। ठीक है, मिलते हैं अगले सॉल्यूशन वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। ठीक है।